आज हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 21 से। हम लोग ने 2023 के वाईक्यूज के पहले के क्वेश्चन कर लिए, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ अ प्लेन वेव रिफ्रैक्टिंग एट अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, ऑल्सो वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है पहले हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के जरिए से एक रे डायग्राम बनाएंगे, और हम लोग का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हम लोग को वेरीफाई करना है और स्नेल्स लॉ। इस स्नेल्स लॉ क्या होता है हम लोग को पता है, sin i अपन sin r इक्वल्स टू n2 अपन n1, ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग पहले। हाइजेंस प्रिंसिपल में देखिए क्या होता है। हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, each point at the primary wave front acts as a source of the secondary wavelets। ये हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल डिफाइन हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग का जो डायग्राम है हम लोग ये देखते हैं। ये हमारा रेयर मीडियम है, दिस इज आवर डेंसर मीडियम। हम लोग ने इधर एक बना रखा है नॉर्मल, और इधर हमने एक नॉर्मल बना रखा है। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा S है, ये हमारा इंसिडेंस एंगल है, लाइट रे आई। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डेंसर मीडियम में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मोर वॉल्यूम, तो बेसिकली इट कांट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और रेयर मीडियम में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे एयर है हमारा, एयर में क्या होता है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कोई डेंसर मीडियम से एयर में आ रही है लाइट रे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर हमारी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे वाटर हो गया, एयर से वाटर में जा रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम लोग का ये इंसिडेंस एंगल है, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज आवर नॉर्मल, दिस इज आवर नॉर्मल। और हम लोग ने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया है। दिस इज 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। और हमारे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं इधर, PQR एंड PQS। तो हम लोग ने पहले हाइजेंस प्रिंसिपल को डिफाइन किया, देन हम लोग ने डायग्राम बनाया है। उसके बाद चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम लोग के पास दो ट्राइंगल है, फर्स्ट इज ट्राइंगल PQR एंड सेकेंड इज ट्राइंगल PQS। तो साइन आई हम लोग पहले निकालते हैं अपना। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा, देखिए इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, RQ एंड हाइपोटेन्यूज इज PQ। तो हमारा RQ अपॉन PQ एंड साइन R हम लोग निकालते हैं। साइन R कितना होगा, तो PS अपॉन PQ। अब हम लोग डिवाइड करें दोनों को, साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम लोग को मिलेगा RQ अपॉन PQ अपॉन PS अपॉन PQ अपॉन PS अपॉन PQ। PQ से PQ कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा RQ अपॉन PS। RQ अपॉन PS मिल गया हम लोग को। अब देखिए RQ में कुछ डिस्टेंस हम लोग का कवर हुआ होगा। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेट्स से RQ में हमारा कवर हुआ है V1t, ये डिस्टेंस कवर हुआ है। और इसमें हमारा PS में कवर हुआ है लेट्स से V2t। तो ये हमारा V1t अपॉन V2t, जिसमें से T से T कैंसिल हो जाएगा एंड V1 अपॉन V2 बचेगा। अब हम लोग को एक और चीज पता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है इधर, N इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N, यानी हम लोग दो चीज लिख सकते हैं इधर, V
V1 is inversely proportional to 1 upon N1 and V2 is inversely proportional to 1 upon N2. ये हमारा आ गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यूज रखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर हमारा हो जाएगा N2 अपॉन N1। यही हमारा स्नेल्स लॉ है, which is our Snell's law, which is Snell's law। यही हम लोग को वेरीफाई करना था, तो हम लोग का हो गया है वेरीफाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। Why is a reflecting telescope preferred over a refracting telescope? Justify your answer giving 2 reasons। तो हम लोग को पूछा है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड हम लोग को 2 रीजन से जस्टिफाई करना है। हमने इधर 4 रीजंस लिख लिए, इसमें से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज नो क्रोमैटिक एबरेशन। अभी क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है, जब भी हम कोई पिक्चर लेते हैं तो उसमें कलर्स बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कलर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन। तो पिक्चर क्लियर नहीं आ पाती है, बहुत ज्यादा कलर्स हो जाते हैं उसमें, बहुत ज्यादा कलर डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है, विच इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर से आप क्या समझते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी फार, बहुत दूर 2 पॉइंट्स हैं। दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक बहुत ज्यादा दूरी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, तो उसको हम बोलते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर। यानी बेसिकली दूर का बहुत क्लियर दिख रहा है, दूर की चीजें हम लोग क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसका मिरर का बहुत लार्ज हम बोल सकते हैं लार्ज डायमीटर होता है, वेरी लार्ज डायमीटर ऑफ मिरर्स। थर्ड है हमारा इजी मैकेनिकल सपोर्ट। इजी मैकेनिकल सपोर्ट यानी कहीं से भी उठा के कहीं भी रख दीजिए। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मिरर्स लाइट वेट, बहुत लाइट वजन होता है हमारे मिरर्स का। एंड फोर्थ इज ब्राइटर इमेज, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ब्राइटर इमेज होती है। तो ये हमारे 4 रीजन है, इसमें से आप कोई 2 चूज करके लिख सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I are superposed each other. Find the ratio of maximum and minimum intensities in resulting beam. Monochromatic light यहाँ पे वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है, जब हम लोग ने 2024 ईयर के PYQs किए थे तो उसमें भी कुछ ऐसा आया था। तो वहां पे हमने बताया था कि मोनोक्रोमैटिक लाइट वो होती है जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, एंड पॉलीक्रोमैटिक लाइट हमारी वो होती है जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स आ जाती हैं। सिंगल वेवलेंथ नहीं होती है, मल्टीपल वेवलेंथ्स आ जाती हैं। जैसे हम लोग एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को जब निकालते हैं तो वो रेनबो कलर्स में फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है उसका, तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, वो है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। और हमारी सिंगल वेवलेंथ वाली जितनी भी लाइट हो जाती हैं दे आर मोनोक्रोमैटिक लाइट्स। तो यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात हो रही है। अच्छा, और हम लोग को दे रखा है कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक बीम्स हैं, लेट्स से उनकी इंटेंसिटीज हैं I1 एंड I2, वेयर I1 हम लोग को I दे रखा है, बोल रखा है ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, एंड I2 हम लोग को 4I दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन रिजल्टिंग बीम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हम लोग का फौरन आंसर आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इट इज √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, एंड I मिनिमम होता है हमारा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। अब हम I मैक्स अपॉन I मिनिमम कर दे, रेशियो निकालना है, यही करेंगे हम लोग। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम
आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग को रेशियो निकालना है फॉर आई मैक्स एंड आई मिनिमम। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। आई मैक्स हमारा रूट आई वन प्लस रूट आई टू। आई वन हम लोग को आई दे रखा है तो रूट आई प्लस रूट आई टू हम लोग को क्या दे रखा है 4i, तो रूट 4i का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम। इसको बस हम लोग को ऐसे ही लिखना है, बस नेगेटिव में कर देना है, तो रूट आई माइनस 4i का होल स्क्वायर एंड देन विल टेक द रेशियो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इसमें सबसे पहले हम लोग को ये पूरा सॉल्व करना रहेगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस, उसके बाद हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर रख के सॉल्व कर देंगे। रूट आई प्लस रूट 4i होल स्क्वायर अपॉन रूट आई माइनस रूट 4i का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a क्या है हमारा a रूट आई है एंड b इज रूट 4i प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 4i का होल स्क्वायर अपॉन ये हमारा हो जाएगा, बस इसी को इस वाले टर्म को माइनस में कर देंगे और सब सेम रहेगा। आई स्क्वायर माइनस 2 रूट आई रूट 4i प्लस रूट 4i का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा i हो जाएगा प्लस 2 रूट i और रूट 4i, रूट i इंटू रूट 4i, और ये हमारा 4i स्क्वायर हो जाएगा 4i अपॉन, बस यही लिखना है, ये टर्म माइनस में हो जाएगा, तो i माइनस 2 रूट i इंटू रूट 4i प्लस 4i इक्वल्स i प्लस 2 रूट i रूट 4i, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, रूट i से रूट i हमारा i हो जाएगा एंड रूट 4 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2i 2 इंटू 2 4i यानी 5i प्लस 4i 5i प्लस 4i अपॉन i प्लस 5i हो जाएगा 5i माइनस 4i 5i माइनस 4i यानी ये 9i अपॉन i हो जाएगा, और जब i से i कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा रेशियो 9/1 आ जाएगा। 9/1 ही हमारा आंसर है, और हम लोग को रेशियो निकालना था, रेशियो आई मैक्स टू आई मिनिमम ये है। एंड अब हम आते हैं अपने फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, what is the potential and kinetic energy of the electron in the third excited state। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो हमारी एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, अच्छा ये जो गिवन है ये टोटल एनर्जी है, लिखा नहीं इन्होंने लेकिन ये टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो किसी भी स्टेट के लिए जो हमारी एनर्जी होती है इट इज 13.6 अपॉन n स्क्वायर ये होती है। अब हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ये हमारा नेगेटिव में होगा, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग 13.6 अपॉन n स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन हट जाएगा इधर से, और हम लोग से पूछा क्या है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट हमारी 2 होती है, 1 नहीं होती है। ग्राउंड स्टेट में देखिए, इन ग्राउंड स्टेट में n इक्वल्स 1 होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 होता है। ऐसे ही हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3 होता है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमारा n=4 होता है। तो यहाँ पे हमारा n=4 आएगा, तो इक्वल 13.6/4, यानी 4 का स्क्वायर 13.6/16, ये होगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 8 16, 2 6 12 एंड 6.8। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 6.8/8 आएगा, और सॉल्व हो जाएगा ये, लेकिन हम लोग इस पे छोड़ रहे हैं इसको कैलकुलेट करके। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि द सिस्टम इज बाउंड, क्लोज है और बाउंड सिस्टम है, यानी -2 × 6.8/8। तो 2 4 और कटेगा, कितना आएगा? 4 × 4 5 6, 1.7 -1.7। ये हमारा आ रहा है काइनेटिक एनर्जी हमारी 6.8/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस इज आवर आंसर। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24।